हेलो एंड वेलकम। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। करंट अफेयर से पहले ये जो भर्ती निकली हुई है कांस्टेबल की, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ कि इसकी जो लास्ट डेट है 25 मई है भरने की। और इसके अलावा जो पुलिस के टेलीकम्युनिकेशन में है, ये इसकी भी लास्ट डेट 25 मई है। इसके अलावा जो RS मेंस के एग्ज़ाम 17 से 18 जून को होने वाले हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। पहला है, हाल ही में दोहा कतर में आयोजित 2025 टेबल टेनिस वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की ओर से किस खिलाड़ी ने महिला सिंगल्स वर्ग में नाइजीरिया की फातिमा बेलो को हराकर विजयी शुरुआत की? तो यह है मणिका बत्रा। तो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन दोहा कतर में हो रहा है। भारत की मणिका बत्रा ने नाइजीरिया की खिलाड़ी फातिमा बेलो को एक तरफा मुकाबले में 4-0 से हराया। ये मुकाबला सिर्फ 25 मिनट में समाप्त हुआ, जिससे मणिका की फॉर्म मजबूत मानी जा रही है। मणिका का अगला मैच सिंगापुर की तानझाओ यून कोरियो की पार्क गाइयोन में से किसी एक से होगा। नेक्स्ट, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कब की? तो 12 मई 2025 को। विराट ने 2011 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया और 123 टेस्ट मैचों में 9,230 रन उन्होंने बनाए, जिसमें 30 शतक है, 31 अर्धशतक और 7 दोहरे शतक शामिल हैं। उन्होंने 2014 में से 2022 तक भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी की और 68 में से 40 मैचों में जीत हासिल की, जो किसी भी भारतीय कप्तान द्वारा सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, LR श्रीहरि ने भारत के 86वें ग्रैंडमास्टर बनने का खिताब कब हासिल किया? तो 16 मई 2025 को इन्होंने ये हासिल किया। LR श्रीहरि चेन्नई के 19 वर्षीय युवा शतरंज खिलाड़ी। श्रीहरि ने अपने अंतिम और तीसरे ग्रैंडमास्टर नॉम को अल एन में आयोजित एशियन इंडिविजुअल मेंस चैंपियनशिप में हासिल किया। उनकी ग्रैंडमास्टर बनने की यात्रा में 3 नॉम शामिल हैं। पहला GM नॉम, जो कतर मास्टर 2023 है। दूसरा GM नॉम है चेन्नई GM ओपन 2024 और तीसरा GM नॉम एशियन इंडिविजुअल चैंपियनशिप 2025। नेक्स्ट है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 14 मई 2025 को राज्य की पहली AI न्यूज एंकर का नाम दिया है। अंकिता है। तो अंकिता का पूरा नाम है असम न्यू एज नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंकर। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 14 मई 2025 को राज्य की पहली न्यूज AI एंकर अंकिता का अनावरण किया। अंकिता में जीवंत चेहरे की विशेषताएं हैं जो उसे यथार्थवादी बनाती हैं। वो धाराप्रवाह असम की भाषा में बोलने में सक्षम है। पहले प्रसारण में अंकिता ने डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम भूपेन हजारिका के नाम पर रखने की मंजूरी की जानकारी दी। नेक्स्ट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 16 मई 2025 से अपने फिक्स्ड डिपॉजिट FD ब्याज दरों की कितनी परसेंट कटौती की है? तो ये 0.20% की कटौती की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी FD ब्याज दरों में कटौती करने के साथ ही इसे 16 मई 2025 से लागू कर दिया है। एक साल की FD पर अब 6.5% ब्याज मिलेगा। बैंक ने पिछले महीने की FD दरों में कटौती की थी। विशेष FD स्कीम अमृतवृष्टि पर भी ब्याज दर में 0.20 की कमी की गई है। 444 दिनों की अवधि वाली अमृतवृष्टि स्कीम में नई ब्याज दर 6.85 हो गई है। यह कटौती निवेशकों के लिए आय कम होने का संकेत है। PSLV C61 मिशन की विफलता का मुख्य कारण क्या है? तो तीसरे चरण में वोटर के दबाव में गिरावट इसका मुख्य कारण रहा। PSLV C61 मिशन को 18 मई 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह करीब 6 बजे प्रक्षेपित किया गया। यह इसरो का 101वां मिशन और PSLV का 63वां प्रक्षेपण था। रॉकेट एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन में था, जो भारी पेलोड ले जाने के लिए जाना जाता है। मिशन का उद्देश्य 1696.24 किलोग्राम वजनी EOS-09 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को सूर्य तुल्यकालिक दूरी कक्षा में स्थापित करना था। EOS-09 उपग्रह सिंथेटिक एपर्चर रडार पेलोड का उपयोग करके सभी मौसम के दिन रात सभी अवलोकन डेटा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। यानी ये जो EOS-09 उपग्रह है, ये सिंथेटिक एपर्चर रडार पेलोड का उपयोग करके सभी मौसम
में दिन रात पृथ्वी का अवलोकन डेटा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था, यानी मौसम के लिए डिजाइन किया गया था। मिशन के तीसरे चरण के दौरान समस्या आई, जहां तीसरे चरण के मोटर में दबाव में गिरावट देखी गई। पीएसएलवी की अब तक केवल 2 बार विफलता हुई थी, पहली 1993 में हुई थी और दूसरी 2017 में हुई थी। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर एमएमआर 2014-21 के दौरान कितनी से घटकर कितनी रह गई है, तो 130 से घटकर 93 मात्र जो मृत्यु दर है वो रह गई है। मातृ मृत्यु दर प्रत्येक 1 लाख जीवित बच्चों पर प्रसव या गर्भावस्था से जुड़ी महिलाओं की मृत्यु को दर्शाती है। 2014-16 के दौरान भारत की एमएमआर थी 130 प्रति 1 लाख जीवित जन्म। 2017-19 के दौरान ये घटकर 103 रह गई। 2018-20 के आंकड़ों में एमएमआर और गिरकर 97 आ गई। अब हालिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार ये घटकर 93 प्रति 1 लाख जीवित जन्म रह गई। ये गिरावट भारतीय मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, संस्थागत प्रसव में वृद्धि और जन जागरूकता अभियानों के चलते संभव हुई है। मातृ मृत्यु दर में ये सुधार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास जो है लक्ष्य की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। एसडीजी का लक्ष्य 2030 तक वैश्विक एमएमआर को 70 प्रति 1 लाख जीवित जन्मों से नीचे लाना है। अब इसके लिए जो एमएमआर के लिए सरकारी पहले हैं उनको भी जान लेते हैं। जो जननी सुरक्षा योजना है, जैसे अप्रैल 2025 में शुरू किया गया। इसमें संस्थागत प्रसव पर 700 रुपये दिए जाते हैं और ST/SC ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में 600 रुपये, सिजेरियन डिलीवरी पर 1500 रुपये के लिए दिए जाते हैं और घर पर अगर प्रसव होता है तो उसके लिए 500 रुपये दिए जाते हैं। इसके लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्रसव की सहायता के लिए 200 रुपये सामान्य क्षेत्र में और आदिवासी क्षेत्र में 600 रुपये दिए जाते हैं। ये योजना केवल 2 जीवित बच्चों तक सीमित है और राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर LPS HPS में बदलाव किया गया है। इसके अलावा एक जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है जो 1 जून 2011 को शुरू की गई थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चलाई जाती है। इसमें 48 घंटे तक भर्ती की सुविधा और सुरक्षित निगरानी है। 30 दिन तक सब बीमार बच्चों को भी शामिल इसमें किया गया है। इसके अलावा एक प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है जिसका नारा सुरक्षित माँ सुरक्षित भारत है। इसकी योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है। इसकी शुरुआत 4 अक्टूबर 2016 में की गई थी। गर्भवती महिलाओं को हर महीने की 9 तारीख को निःशुल्क प्रसव पूर्व जांच परामर्श सेवा प्रदान इसमें की जाती है, जिसमें खून की कमी, रक्तचाप, शर्करा, मूत्र वजन, टीटी इंजेक्शन व अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाएं दी जाती है। जटिल गर्भावस्था की पहचान कर विशेषज्ञों के पास उसको रेफर किया जाता है। इसमें जो निजी डॉक्टर है वो भी अपनी स्वैच्छिक भागीदारी निभाते हैं। इसके अलावा एक जननी सुरक्षा योजना एक्सप्रेस सेवा है 104 108 एम्बुलेंस सेवा वाली, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू है और इस सेवा की शुरुआत 2012 में हुई थी। इसमें गर्भवती महिलाओं और उनके परिवार को 104 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके एम्बुलेंस सेवा का लाभ मिलता है। जननी सुरक्षा एम्बुलेंस में बेसिक लाइफ सपोर्ट जो BLS और एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम दोनों प्रकार की सेवाएं इसमें मिलती है। इसके अलावा एमएमआर को कम करने के लिए सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है। सुपोषण अभियान जिसे प्रधानमंत्री ने शुरू किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में इसकी शुरुआत की। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को पोषण युक्त आहार इसमें दिया जाता है और पोषण ट्रैकर ऐप है उसकी सहायता से इसकी निगरानी की जाती है। और नवीनतम अपडेट है इसमें अप्रैल 2025 में हुआ। इसमें माता पिता के जो पंजीकरण है, अभिभावक पंजीकरणों का विवरण जोड़ने की सुविधा और ऑफलाइन डेटा को सिंक करने की अवधि को 3 दिन से बढ़ाकर 5 दिन तक किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है 1 जनवरी 2017 से शुरू हुई। केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं की वित्तीय सहायता है। इसमें पहले बच्चे पर 5,000 रुपये 2 किस्तों में दिया जाता है, लेकिन बेटी अगर दूसरी है तो उसको 6,000 रुपये एक किस्त में दिया जाता है। इसके अलावा ममता हेल्थ वेलनेस क्लिनिक चलाई जाती है, जिसमें ममता हेल्थ एक स्वास्थ्य सेवा मंच है जो विशेष रूप से बांझपन के उपचार, IVF, UIE
रोग मातृत्व शिशु स्वास्थ्य सेवाओं पर केंद्रित है। ये ऑनलाइन डॉक्टर परामर्श देते हैं। इसमें दवा ऑर्डरिंग और डायग्नोस्टिक बुकिंग जैसी सुविधाएं भी इसमें प्रदान की जाती है। ये एक एनजीओ है, ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड, और जो भारत और पड़ोसी देशों में संचारी गैर संचारी रोगों और यौन व प्रजनन स्वास्थ्य पोषण कार्य करता है। इसके अलावा ममता तरुणी अभियान जो गुजरात के तहत किशोरियों और गर्भवती महिलाओं को आयरन, फोलिक एसिड और कर्मिनाशक दवाएं, जो मासिक धर्म, स्वच्छता और पोषण पर सेवाएं दी जाती हैं। हेल्थ राइज प्रोजेक्ट और कोविड प्रबंधन कार्यक्रमों के तहत ममता संस्थान ने मधुमेह, हृदय रोग और महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को परीक्षण देने का कार्य किया है। इसकी शुरुआत दिसंबर 1990 में हुई थी। इसकी स्थापना बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील मेहरा द्वारा दिल्ली के टीगरी नामक एक शहरी स्लम क्षेत्र में एक छोटे से क्लिनिक के रूप में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे को नियंत्रित करने के लिए कौन सी पहल की है? तो स्कूलों में शुगर बोर्ड बनाना और चीनी सेवन की निगरानी रखना। ये 2023 की आईसीएमआर रिपोर्ट के अनुसार भारत में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लगभग 12 लाख बच्चे डायबिटीज से पीड़ित है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार विश्व में 5 से 19 वर्ष के लगभग 34 करोड़ बच्चे मोटापे या अधिक वजन से पीड़ित हैं। टाइप 2 डायबिटीज के केस पिछले 10 वर्षों में 100 से अधिक बढ़े हैं। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में स्कूलों में कोल्ड ड्रिंक्स की बिक्री को प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद रत्न पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये 2010 में शुरू किया गया है, और 2010 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरणा से ये शुरू किया गया। आयोजक इसका जो है वो प्राइम पॉइंट फाउंडेशन है, चेन्नई का। इसका उद्देश्य है कि सांसदों को उनके विधायी कार्यों में उत्कृष्टता के लिए प्रोत्साहित करना और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करना है। 15वां जो संस्करण है जुलाई 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो ये है करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।